हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने स्टेटमेंट्स को। सबसे पहला स्टेटमेंट है, वॉज द अर्लीस्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू। तो सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे किस साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया था, तो वो थे एरिस्टोटल ने किया था। और प्लांट को किस में डिवाइड किया था, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स में। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, हैव काइटिन इन देयर सेल वॉल। काइटिन आते ही हमारा आ जाता है फंजाई। फंजाई हैव काइटिन इन देयर सेल वॉल वाइल ग्रीन प्लांट्स हैव। ग्रीन प्लांट्स के बाद पास क्या होता है, सेलुलोज। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक तो हो जाते हैं कौन, प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता तो बैक्टीरिया, डेट इज मोनेराज। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आते ही प्रोटिस्टा। बाकी जितने भी हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन क्या होता है, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनी क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बोलते हैं फाइलोजेनी। फिफ्थ स्टेटमेंट है, आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रोमिनेंट्स। रोमिनेंट्स एनिमल यानी जो चरवाहे एनिमल्स होते हैं, जैसे काउज है, बफेलोज हैं जो घास खाते हैं। तो इनके गट में क्या होता है, मिथेनोजेंस, जो क्या करते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। डंग में से मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है, इन नॉस्टॉक साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉस्टॉक में नाइट्रोजन फिक्सेशन का साइट क्या है, हेट्रोसिस्ट होता है। नेक्स्ट है, कोलेरा, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेज ऑफ प्लांट कॉज्ड बाई डिफरेंट। कोलेरा, टिटनस एंड सिट्रस कैंकर ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं, कॉज बाई बैक्टीरियाज। ठीक है। रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, इसके कई आंसर हो सकते हैं। फिजन से डिवाइड होना एल्गी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है, बैक्टीरिया है या फिर एल्गी है। नेक्स्ट है अमीबा, द आर ऑर्गेनिज्म डैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल से हम पता करेंगे किसकी बात हो रही है, माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी फैकल्टेटिव एनारोब जिसको कहते हैं। 10th है, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम माउल्ड्स बिलोंग टू किंगडम। ये जो तीनों क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड और स्लाइम माउल्ड हैं, वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा से। नेक्स्ट, ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्मेट। डायटम्स और डेस्मेट्स किस ग्रुप में आते हैं, तो क्राइसोफाइट्स में। नेक्स्ट है, इन अ मेंबर ऑफ क्राइसोफाइट्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल डेट फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। इसका आंसर है डायटम्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल आ सकता है। टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है डायटम्स में। नेक्स्ट है, डायटम्स लीव बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ। डायटम्स अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं, तो अपना सेल वॉल छोड़ जाते हैं। सेल वॉल यहाँ पे हमने देखा था, इसमें सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका होता है, और सिलिका को छोड़ जाते हैं, डिपोजिट इन देयर हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर्ड एज डायटमेसियस अर्थ। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 14th, आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। जो इसका एबव स्टेटमेंट है, ये डायटमेसियस अर्थ बनाने की वजह से ही डायटम्स को क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। 15th स्टेटमेंट है, डाइनोफ्लैजलेट ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन होते हैं, ये मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। यूग्लिनाइड्स और यूग्लिना जो होते हैं वो क्या होते हैं,
फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। इसका ट्रिक भी है, क्या है? फ्रेश, यूग्लिना, फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, तो फ्रेश में यहाँ आता है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ई से यूग्लिना और एस से स्टेगनेंट वाटर में। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, प्रोटीन का इनके रिच लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर इनके अलावा किस में होता है? तो प्लाज्मोडियम के स्ट्रक्चर में होता है पेलिकल। 17th है, स्लाइम माउल्ट्स आर सेप्रोफिटिक, और सेप्रोफिटिक के साथ साथ क्या होते हैं? स्लाइम माउल्ट्स प्रोटिस्ट हैं, इनका किंगडम है। स्लाइम माउल्ट्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। 18th है, अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम माउल्ट फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड, तो स्लाइम माउल्ट सुटेबल कंडीशन में एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 19th है, दे आर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के कितने ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन के? 4 हैं। नेक्स्ट है, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय अ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? तो ट्रिपाइनोसोमा की वजह से। ट्रिपाइनोसोम, इसलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस को ट्रिपाइनोसोमियासिस भी बोलते हैं। और ये फैलता किससे है? तो इसका जो वेक्टर है वो है ससेफ्लाई। फंजाई कैन लीव एज सिम्बायंट इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेंस एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइक्रोराइजा। तो अगर हायर प्लांट के रूट के साथ रह रहा है तो माइक्रोराइजा बनाता है, जबकि अगर एल्गी के साथ बना रहा है एसोसिएशन तो उसको लाइकेन बोलते हैं। 22, एल्ब्यूगे इज़ अ पैरासिटिक फंजाई ऑन, एल्ब्यूगो किस पे होता है? तो होता है मस्टर्ड पे। वाइट रस्ट करता है। माइसीलियम इज असेप्टेड एंड सिनोसिटिक इन फाइकोमाइसिटीज। इसका आंसर क्या है? फाइकोमाइसिटीज। 24th स्टेटमेंट, एस्कोमाइसिटीज ग्रोइंग ऑन कैटल डंग, कैटल डंग पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है तो उसको बोलते हैं कॉप्रोफिलस बोलते हैं। नेक्स्ट है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मा आता है प्रोटोप्लाज्म से, प्रोटोप्लाज्म का जब भी फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। 26 है, इन फाइकोमाइसिटीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में किससे होता है? तो जू स्पोर से। और क्या होता है? किससे? ओप्लानोस्पोर से। नेक्स्ट है 27, आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। सैक फंजाई किसको बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज को। एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं सैक फंजाई। नेक्स्ट है, एल्ब्यूगो म्यूकर बिलोंग टू, एल्ब्यूगो और म्यूकर किस ग्रुप के फंजाई से बिलोंग करते हैं? तो फाइकोमाइसिटीज से। फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट है, इन फाइकोमाइसिटीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मोटाइल स्पोर कॉल्ड, फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोटाइल स्पोर से होता है और उस स्पोर को क्या बोलते हैं? जू स्पोर। और नॉन मोटाइल स्पोर को क्या बोलते हैं? ओप्लानोस्पोर। 30 है, असेक्सुअल स्पोर कॉल्ड आर प्रोड्यूस इन एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में जो असेक्सुअल स्पोर फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोनिडिया। न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज। ये इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्पल, क्लेविकल और क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। 32, इन
Asexual spore are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. ये किसका asexual reproduction not found आते ही आ जाना चाहिए हमें याद, Basidiomycetes. Basidiomycetes में asexual reproduction नहीं होता है, but vegetative reproduction by fragmentation जो होता है वो common होता है. 33. In Basidiomycetes, sex organs are absent, but plasmogamy is brought about fusion of two vegetative or somatic cell. नेक्स्ट है बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम. जो बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनस या फिर एक्सोजीनस. तो इसका आंसर है एक्सोजीनसली. 35 है ड्यूट्रोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज. ड्यूट्रोमाइसिटीज को कॉमनली क्या नाम से जानते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई से. इम्परफेक्ट फंजाई because only the asexual और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन. क्योंकि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, इसीलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज को कॉमनली जानते हैं किसके नाम से, इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से. 36 है द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज. ड्यूट्रोमाइसिटीज में केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और किससे होता है, कोनिडिया से. नेक्स्ट है 39 द आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. ये किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है वायरसेस की. वायरसेस क्या होता है, नॉन सेलुलर. मोर परफेक्ट होगा इसको असेलुलर कहना, असेलुलर. दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी आ सकता है. नेक्स्ट है द नेम that means venom or poisonous fluid was given by Pasteur so that viruses could be crystallized and crystals consist of largely of protein. तो इसमें क्या कह रहा है, द वायरस का मीनिंग जो है वो है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड. वो किसने दिया, पास्चर ने. और किसने शो किया कि ये प्रोटीन लार्जली प्रोटीन के कंसिस्ट होते हैं ये, और इनको क्रिस्टल बनाया जा सकता है ऑन हीटिंग पे. तो वो किसने किया था, स्टैनले ने किया था, WM स्टैनले. नेक्स्ट है वायरसेस आर पैरासाइट्स. ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. ऑब्लिगेट यानी इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, बिना पैरासाइट के ये अपने दम पे नहीं जी सकते हैं जब तक ये किसी और होस्ट, इनको जब तक कोई होस्ट ना मिले. स्टेटमेंट 42 है इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट है. जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वायरस वो होते हैं RNA सिंगल. अच्छा इसमें पहले स्टैंडर्ड बताना है, स्टैंडर्ड. तो ये होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA. एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA. जो प्लांट को इफेक्ट कर रहे हैं उनका सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और जो एनिमल को कर रहे हैं उनका सिंगल या डबल RNA हो सकता है, और अगर DNA हुआ तो वो डबल स्टैंडर्ड ही होगा. नेक्स्ट है बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज आर यूजुअली, ये होता है डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं, DNA वायरस. नेक्स्ट है आर स्मॉलर दैन वायरसेस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ PSTD से हम पहचानेंगे इसकी बात किसकी हो रही है, वायरॉइड्स की. नेक्स्ट है द कंपोनेंट इज़ नोन एज फाइकोबॉयंट एंड कंपोनेंट एज माइकोबॉयंट इन लाइकेंस. लाइकेंस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक एल्गल कंपोनेंट और एक फंगल कंपोनेंट. तो फाइकोबॉयंट किसको कहते हैं, एल्गल कंपोनेंट को, और माइकोबॉयंट किसको बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट को. तो आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है यहीं. नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, प्लांट किंगडम.